गरीब बहनों की सस्ती पानीपुरी। सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सावित्री नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहू, पूनम और वर्षा, और पोती पोते थे। तभी अचानक एक दिन सावित्री को खबर मिलती है कि काम से घर वापस लौट रहे उसके दोनों बेटों की बस से टक्कर होने के कारण मौत हो गई है। बेटों की मौत के बाद अब सावित्री की दोनों बहुएं ही गोलगप्पे बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। ऐसे ही एक दिन पूनम सर पर गोलगप्पों का टोकरा रखकर गली गली धूप में आवाज मारती हुई गोलगप्पे बेचने के लिए निकल पड़ती है। पानीपुरी खा लो, पानीपुरी, ताजी ताजी खट्टी मीठी कुरकुरे वाली पानीपुरी, 10 रुपए में 8 पानीपुरी। बच्चे हो या जवान, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। तभी पूनम को रास्ते में खड़ी एक गीता नाम की औरत आवाज देती है, अरे ओ सस्ती पानीपुरी वाली, जरा इधर तो आ। कैसे दिए पानीपुरी? 10 रुपए की 8। मुझसे सस्ती पानीपुरी पूरे गांव में कोई नहीं देता। एक काम करो, 2 प्लेट मुझे खाने के लिए दे दो और 5 प्लेट पैक कर देना। सस्ती पानीपुरी वाली को वहाँ खड़ा देखकर आसपास के लोग भी उसके पास पानीपुरी खाने आ जाते हैं। फिर पूनम से बातें करती हुई सभी औरतें पानीपुरी खाने लगती हैं। ऐसे ही पूनम आवाज मारती हुई आगे की ओर चल पड़ती है। इस तरह पूरे दिन भर पानीपुरी बेचने के बाद वो अपने घर खाली टोकरे के साथ आती है। उसे देखकर उसकी देवरानी वर्षा कहती है, लगता है जेठानी जी आज सारे गोलगप्पे बेचकर आई हो। ठीक कह रही हो वर्षा तुम, आज सारी पानीपुरी बिक गई है। अगले दिन सुबह उठकर पूनम चूल्हे पर फूले फूले कुरकुरे गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। दोनों बहुओं की दिन भर की यही दिनचर्या थी। उन दोनों बहुओं ने अपने बच्चों और सास को उनके बेटे के ना होने का एहसास कभी नहीं होने दिया। हमेशा घर में प्यार बनाकर रखा। थोड़ी देर बाद जब पानीपुरी तैयार हो जाती है, पूनम उन्हें बेचने के लिए फिर से निकल जाती है और वर्षा घर पर रहकर घर संभालती थी। पूनम गली गली आवाज मारकर पानीपुरी बेच रही थी। पानीपुरी खा लो, फूली फूली सस्ती वाली पानीपुरी। उसकी आवाज गली पर खड़े 4 दोस्त जो आपस में बातें कर रहे थे वो सुन लेते हैं। तभी उनमें से रोहन अपने दोस्त से कहता है, श्याम देख पानीपुरी वाली, मेरा तो खाने का बड़ा मन कर रहा है। मन तो मेरा भी है, एक काम कर इसको बुला ले। दोस्त के कहने पर रोहन उसको आवाज मारकर बुलाता है, ओए पानीपुरी वाली, जरा इधर आ। उसके बुलाने पर पूनम चली जाती है। कैसी दी है? 10 रुपए की 8 है भाई। इतनी सस्ती पानीपुरी? चलो फिर तो 3-3 प्लेट खिला दो। 5 लोगों के लिए 3-3 प्लेट। फिर वो सबको 3-3 प्लेट पानीपुरी खिला देती है। खाने के बाद पूनम उनसे पैसे देने के लिए कहती है, बाबूजी 120 रुपए हुए। उसके इतना कहते ही पंकज का दोस्त विशाल पूनम पर अपना रौब दिखाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। लाओ बाबूजी, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो। जानती भी हो तुम किससे पैसे मांग रही हो? मैं इस गांव का दादा हूँ, दादा समझी। चलो निकलो यहाँ से। ऐसे मत बोलो बाबूजी, मैं एक गरीब औरत हूँ, पानीपुरी बेचकर अपने घर को चलाती हूँ। मुझ गरीब की हाय मत लीजिए। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। और इन हाय बाय को मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है? उसको गुस्से में देखकर पूनम वहाँ से उदास मन से सर पर टोकरा रखकर चली जाती है और मन ही मन बहुत परेशान हो जाती है, जिस वजह से उसकी पानीपुरी बेचने के लिए आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही। तभी उसको रास्ते में खड़ी एक औरत दिखती है। तुम पानीपुरी खाओगी? नहीं बहन, आज नहीं खाऊंगी मैं। पूनम फिर से औरत के मना करने पर मुंह लटकाए हुए आगे की तरफ चली जाती है। इस तरह उसने गली गली चक्कर लगाए, मगर आज उसकी सारी पानीपुरी नहीं बिक पाई थी और जो बिकी भी थी उनके पैसे नहीं मिल पाए। फिर रात होने पर पूनम बेजान चेहरा लेकर अपने घर चली आती है। अपनी माँ का लटका मुंह देखकर और टोकरे में रखे गोलगप्पे देखकर बच्चे समझ जाते हैं, कोमल लगता है आज कोई भी बिक्री नहीं हुई है, इसीलिए माँ परेशान है। हम ताई को बोल देंगे कि कोई नहीं, वो सब्जी नहीं ला पाई बनाने के लिए, तो हम यही खा लेंगे। फिर दोनों बच्चे पूनम से कहते हैं, कोई बात नहीं माँ, आज पानीपुरी नहीं बिकी तो आप परेशान मत हो, हम लोग आज यही खाकर अपना पेट भर लेंगे। जी ताई जी, दीपक ठीक कह रहा है, हम पानीपुरी ही खा लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर अगले दिन पूनम एक उम्मीद के साथ गोलगप्पे बेचने के लिए निकल जाती है। जैसे ही पूनम थोड़ी दूरी पर जाती है तो देखती है कि कुछ आदमी विशाल को मार रहे हैं और विशाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। फिर पूनम अपना टोकरा सर से उतार कर उसके पास जाती है तो वो लोग भाग जाते हैं। अरे अरे भैया, आप तो वही आदमी हो ना जिसने मेरे पैसे नहीं दिए थे। और कौन थे वो लोग और तुम्हें क्यों मार रहे थे? फिर वो मदद के लिए आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी मदद के लिए आता है और अपनी गाड़ी में दोनों को बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। सर पर चोट आई है, मैंने पट्टी कर दी है। लेकिन तभी पूनम को अपना टोकरा याद आ जाता है।
अरे मेरा टोकरा तो वहीं गली में रह गया है। फिर वो अपना पानी पूरी का टोकरा लेने के लिए उस जगह पर जाती है तो देखती है वहाँ बस खाली टोकरा रखा था। उसका अंदर का सारा सामान गायब था। हाय राम, मेरा सामान कहाँ गया? पूनम फिर से दुखी मन से खाली टोकरा लेकर घर आ जाती है और सबको उस घटना के बारे में बताती है। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप मन छोटा मत कीजिए। हम दोनों मिलकर कल के लिए और भी बेहतर पानी पूरी आज रात को बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों मिलकर देर रात तक पानी पूरी बनाती हैं। तभी उसकी सास आकर कहती है, अरे बहू, रात काफी हो गई है, अब सो जाओ और पानी पूरी सुबह बना लेना। नहीं माँ, कल पानी पूरी बेचने के लिए जल्दी निकलना है। और अगले दिन पूनम पानी पूरी बेचने के लिए निकल जाती है और वो दूर दूर के गांव में भी पैदल सारा दिन गोलगप्पे बेचने निकल जाती। एक शाम जब पूनम गोलगप्पे बेचकर अपने घर आती है तो अपने घर पर विशाल को बैठा देखती है। अरे भैया, आप यहाँ पर? देखो भैया, हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, आप यहाँ से चले जाओ। घबराओ मत बहन, मैं यहाँ तुम्हें कुछ नुकसान करने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। मैं कितना बुरा इंसान हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारी पानी पूरी खाकर तुम्हें पैसे भी नहीं दिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। कोई बात नहीं भैया, इंसान ही इंसान के काम आता है। हाँ बहन, ये बात मैंने तुमसे ही सीखी है। मैं अपने घमंड में इतना चोर रहता था कि हमेशा सब पर अपना रौब दिखाता था। मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना मेरी बहन। मैंने तुम्हारे परिवार से अभी बात की। तुम्हारे घर में कोई भी कमाने वाला आदमी नहीं है। घर के हालात देखकर पता भी चल रहा है कि कैसे ही तुम्हारा गुजारा चलता होगा। इसीलिए देख बहन, तूने मेरी मदद की, अब मैं भाई बनकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी गाँव में एक खाली दुकान पड़ी है। मैं उस दुकान में तेरी पानी पूरी की दुकान खुलवाऊंगा। मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। अपनी मेहनत से कमाकर खाऊंगा और कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाऊंगा। विशाल अपनी दुकान को भाई होने के नाते पूनम के नाम कर देता है। अब पूनम और वर्षा दोनों मिलकर बाजार में अपनी सस्ती पानीपुरी की दुकान खोल लेती हैं, जो बहुत अच्छी चलने लगती है, जिससे अब पूनम को गली गली घूमकर पानीपुरी नहीं बेचनी पड़ती थी और धीरे धीरे उनकी गरीबी के दिन दूर होने लगते हैं। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।